जिन लोगों को भूत प्रेत से जुड़ी कोई समस्या होती है और वो भक्तों के पास जाते हैं, अपना इलाज कराते हैं और उनको आराम हो जाता है, उन लोगों के लिए एक विशेष जानकारी लेके आया हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये जानकारी इतनी महत्वपूर्ण है जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के पेट में अगर पथरी है, किसी व्यक्ति के पेट में अगर पथरी है, उसको दर्द हो जाता है और वो दवाई खा लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पथरी जो है वो निकल गई है, ख़त्म हो गई है। वो दर्द दोबारा आपको हो सकता है और सालों साल वो बढ़ती चली जाएगी। वो पथरी सालों साल, 5 साल, 6 साल बाद वो और बड़ा रूप धारण कर लेगी। उसी तरीके से जिन लोगों को भूत प्रेत से जुड़ी समस्याएं हैं और जो लोग धागा किसी से बनवाते हैं, किसी भगत से धागा बनवाते हैं या किसी से कोई इलाज कराते हैं, कोई उतारा कराते हैं, उन लोगों के लिए विशेष जानकारी दे दूं कि अगर वो ये सोचते हैं कि उन्होंने आपको आराम दे दिया कुछ समय का, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि वो कुछ समय तक तो उस चीज़ को रोक सकते हैं, पर आज न कल अगर वो नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में सभी को जाना है, ये मृत्यु लोक है, यहाँ से सभी को जाना है, या किसी कारणवश उनकी शक्तियाँ रुष्ट हो गई हैं, तो फिर वो दोबारा आपको घेर लेंगी और फिर वो जो शक्ति, नकारात्मक शक्ति पहले आपको परेशान करती थी, उस वो और ज़्यादा बड़ी सेना के साथ आपके घर में प्रवेश करके हड़दंग मचाना शुरू कर देंगे। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप किसी से इलाज कराओ, जब भी आप किसी से इलाज कराओ, वैसे तो आप स्वयं भी कर सकते हैं, मैंने कई वीडियो के माध्यम से बताया। अगर नकारात्मक शक्ति आपके शरीर के अंदर है तो आप कई तरीके से आप स्वयं भी उसका निवारण कर सकते हैं। जिस प्रकार से अगर कोई शक्ति 1 महीना, 2 महीना, साल हुआ हो किसी शक्ति को आपके घर में आपके ऊपर प्रवेश किए, तो आप उसे हनुमान चालीसा के या सुंदरकांड के पाठ से जो छींटे होते हैं उसके छींटे घर में लगाकर उसका सेवन कर कर उस जल का उसको नष्ट कर सकते हैं। और ये 21 दिन का लगभग इसमें समय लगता है। 11 हनुमान चालीसा या 11 बजरंग बाण पाठ आपको करने होते हैं। उसी तरीके से अगर कोई 35 साल या फिर उससे ज़्यादा कोई पुरानी शक्ति है तो उसके लिए आपको जाप बहुत महत्वपूर्ण होता है। जाप के द्वारा बड़ी से बड़ी नकारात्मक शक्ति को नष्ट किया जाता है। जाप के ही द्वारा आप अपने घर में देवताओं का आवाहन कर सकते हैं। जाप के ही द्वारा आपके पितृ खुलते हैं। जाप के ही द्वारा आपके कुलदेवी और कुलदेवता ताकतवर होते हैं। आपके इष्ट जो है वो प्रकट होते हैं, जागृत होते हैं, सिद्ध होते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर डॉक्टर पथरी का इलाज कर रहा है तो परहेज आपको करना बहुत महत्वपूर्ण है। परहेज आपको करना होगा, उसका आपको लंबे समय तक जितना उसको लगेगा निकलने में टाइम पथरी को, उतना आपको समय देना पड़ेगा ताकि वो बड़ी ना हो। उसी प्रकार कोई नकारात्मक शक्ति, भगत ही उसी का कर्तव्य नहीं है कि वो आपका उतारा कर दे, वही आपके लिए सब कुछ करे, क्योंकि जीवन भर वो आपके लिए नहीं कर सकता। बंदूक दूसरों के कंधे पर कब आप जिंदगी भर नहीं चला सकते। इसलिए दूसरों के टुकड़ों पर कभी भी नहीं जिया जाता। खुद कमाना पड़ता है, खुद ही बंदूक चलानी पड़ती है, दूसरे के कंधे पे नहीं। इसी तरीके से कोई भी समस्या है उसका निवारण के लिए हमें भी कुछ प्रयास करना पड़ता है, कुछ कोशिश करनी पड़ती है, और वो कोशिश है जाप। जप एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा शरीर से नकारात्मक शक्ति को बाहर निकाला जा सकता है, शरीर का शुद्धिकरण किया जा सकता है, शरीर के जो आत्मिक ओरा है उसको बढ़ाया जा सकता है, सब चक्रों को जागृत किया जा सकता है, कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया जा सकता है, दिव्य दृष्टि को खोला जा सकता है। जप के द्वारा ही एक व्यक्ति सिद्ध बन जाता है, सिद्ध पुरुष कहलाता है। एक व्यक्ति दिव्यता को धारण करता है, देवीय देह, देवताओं जैसे देह को धारण करता है अगर कोई व्यक्ति जप करता है। क्योंकि जप के ही प्रभाव से देवीय शक्तियाँ उसके शरीर में इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं, उसके आत्मा में इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं और उसको एक नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसलिए आपको जप जरूर करना चाहिए। अगर कोई प्रेत बाधा है और आपने किसी से इलाज कराया है तो भी आपको जप जरूर करना चाहिए, और अगर आपको कोई प्रेत बाधा नहीं है तो भी आपको जप जरूर करना चाहिए। क्योंकि कई बार प्रेत बाधा आपके शरीर में होती तो जरूर है, पर उसके लक्षण दिखाई नहीं देते, उसके लक्षण दिखाई नहीं देते, पर वो कहीं ना कहीं आपके कामों को बिगाड़ती रहती है, आपको परेशान करती रहती है, आपके जो जीवन में समस्याएं खड़ी करती रहती है। तो अगर आप जप करेंगे तो ये जो जप है ये नकारात्मक शक्ति को तो नष्ट करेगा, उसको साथ ही उसके प्रभाव को नष्ट करेगा और आपको एक नई उन्नति प्रदान करेगा आध्यात्मिक जीवन की तरफ, और सदैव आपकी रक्षा करेगा। क्योंकि आप जो हैं वो जप करते रहेंगे तो ईश्वरीय शक्ति आपको प्राप्त होगी ही होगी। जप बहुत महत्वपूर्ण है।
जप आपको अमृतुल्य बनाता है, आपके शरीर आपकी आत्मा को उसका शुद्धिकरण करता है। इसलिए जप का महत्व जो है वो बहुत बताया गया। हमारे ऋषि मुनि, हमारे जो महापुरुष हैं, गुरुजनों ने जप का महत्व बताया गया है। जप हर व्यक्ति को करना चाहिए। 24 घंटे में से 1 घंटा जप के लिए जरूर निकालना चाहिए। चाहे आप सुबह 1 घंटा जप करें या सुबह शाम आधा आधा घंटा जप करें। साथ ही मानसिक रूप से चलते फिरते जप आपको जरूर करना चाहिए। इससे आपको आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, आध्यात्मिक ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं। तो जो व्यक्ति जप को नहीं छोड़ता, जो व्यक्ति मंत्र जप करता रहता है, उसके जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं। उसका भौतिक जीवन तो बदलता ही है, उसका आध्यात्मिक जीवन भी बदल जाता है पूर्ण रूप से, और उसका व्यवहार, उसके संस्कार सब बदल जाते हैं। क्योंकि जिस देव की वो उपासना करता है, जिस देव के वो मंत्र जाप करता है, उनके गुण उसके अंदर आने शुरू हो जाते हैं, देवीय गुण उसके अंदर आने शुरू हो जाते हैं, और पाप और पुण्य को समझने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। और पुण्य का पल्ला भारी रहता है, सदैव अच्छाई का साथ देता है, धर्म का साथ देता है, पुण्य का कर्म करता है। तो इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान रखिए कि जब आपको करना चाहिए किसी भी मंत्र का, जो भी आपके इष्ट हैं उनके मंत्र का आपको जप करना चाहिए। बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ कि आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। और पहली बार शिव कृपा परिवार पर तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।